हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम अड्डा 11 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी जो यूपीएएसआई के हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ अपडेट है, उस अपडेट को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारा जो एएसआई है ये इसका डीबीपीएसटी हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज़ का हो गया है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट फेज़ था और सेकंड फेज़ दोनों फेज़ का हमारा डीबीपीएसटी हो गया है। अब इस पर मैं बात करना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों से। सभी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि थर्ड लिस्ट आने की क्या संभावना सर, थर्ड लिस्ट मतलब कितने नंबर्स पे लगेगी। इसी सभी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और वीडियो में पूरे बने रहिएगा बगैर स्किप किए हुए। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोग के सभी क्वेश्चंस का आंसर के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एनालिसिस करा देता हूँ आप लोग को। देखिए हमारा जो फर्स्ट लिस्ट था एएसआई का, ठीक है, जनरल के लिए हमारा 313 क्वेश्चंस लगा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 301, ओबीसी के लिए 302, एसटी के लिए एससी के लिए 277 और एसटी के लिए 235 क्वेश्चंस। 235 ये नंबर लिखा हूँ मैं। ठीक है, ये जो था हमारा एसआई कलर के लिए और कॉन्फिडेंशियल इन पोस्टों के लिए था। ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट का हमारा कट ऑफ था। उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट में हमारा जो अकाउंटेंट के लिए था, ठीक है, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 303, ईडब्ल्यूएस के लिए 285, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 207, एसटी के लिए 214 था। ये अकाउंटेंट के लिए था। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में अकाउंटेंट के लिए यहीं पे मतलब एक जो हमारा एक नंबर था, एक क्वेश्चन जो था ये हमारा 2 नंबर का था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा 303 है तो ये मान लीजिए समथिंग 153 क्वेश्चंस। ठीक है, 153 क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस पे कट ऑफ गया था अकाउंटेंट का। ठीक है, हमारा फर्स्ट लिस्ट में। उसके बाद में सेकंड जो हमारा लिस्ट है एएसआई का, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जनरल के लिए था हमारा 304 गया था, यानी 152 क्वेश्चंस। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 285, ओबीसी के लिए 289, यानी ओबीसी के लिए 200 है ना 44.5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। एससी के 144 सॉरी, एससी के लिए था हमारा 258, एसटी के लिए हमारा 182। ठीक है, एसटी के लिए हमारा बहुत कम गया था, जिसका 91 क्वेश्चन एसटी में सही रहा होगा, वो एसआई कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और एसआई का इसमें सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट यहीं पे अगर देख लें सेकेंड फेज़ में जो हमारा अकाउंटेंट के लिए था, ये हमारा सेकेंड फेज़ में अकाउंटेंट के लिए कट ऑफ किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनरल के लिए जो अकाउंटेंट के लिए था सेकेंड फेज़ में हमारा 291, यानी ये मान लीजिए आप 145.5 क्वेश्चंस के समथिंग जिसका राइट था क्वेश्चंस वो अंदर हो गए, है ना। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए जो था यानी 100 कितना हो गया है ना 130 32 131 क्वेश्चंस जिसका राइट था वो। ठीक है, उसके बाद में ओडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें था, ओबीसी के लिए सॉरी ओबीसी के लिए जो था यहाँ पे 136 क्वेश्चंस जिसका था वो अकाउंटेंट के लिए सेलेक्टेड थे। उसके बाद में एससी के लिए और एसटी के लिए सबसे कम जो कट ऑफ गया था एसटी के लिए गया था। ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे आप मान लीजिए जिसका 86 पॉइंट कुछ क्वेश्चन सही था, 5 क्वेश्चन समथिंग 87 क्वेश्चन मान लीजिए, वो बच्चे एसटी के अकाउंटेंट में सेलेक्टेड थे सेकंड लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए फर्स्ट लिस्ट में जो डीबीपीएसटी के लिए बच्चों को जो बुलाया गया था, है ना, फर्स्ट लिस्ट में डीबीपीएसटी के जो बच्चों को बुलाया गया था वो 4500 4500 बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें जैसा कि आप लोग इसके पहले की वीडियो में देखे होंगे मैंने बताया था इस सभी के बारे में। 4500 में समथिंग आप मान लीजिए, है ना, 2500 बच्चे जो हैं डीबीपीएसटी में क्वालिफाई किए थे फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट में लगभग 4500 बच्चे जो हैं टोटल बुलाए गए थे डीबीपीएसटी के लिए। वहाँ पे जो डीबीपीएसटी क्वालिफाई किए थे बच्चे समथिंग 2500 के आसपास थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लिस्ट का था। उसके बाद में यहीं पे अगर हम बात कर लें सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने बच्चे डीबीपीएसटी क्वालिफाई हुए, देखिए हमारा जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, सेकंड लिस्ट में यहाँ पे भी 4436 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, इसमें टोटल बच्चों को इतना बुलाया गया था। उसके बाद में जो डीबीपीएसटी जो क्वालिफाई हैं ये समथिंग 2000 बच्चे क्वालिफाई हैं। देखिए सेकंड लिस्ट में क्या है, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई हैं।
ठीक है, DBPST। सेकेंड लिस्ट में इसके कई वजह हो सकते हैं। पहली चीज़, इसी के साथ में SI का भी DBPST रनिंग सब कुछ हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि SI में जो था आपका SIT जांच चल रहा था, उसमें मतलब धांधलीबाजी हुई थी ज़्यादा, इसीलिए इसमें भी जो घोटाले के बच्चे थे, जो धांधली वाले बच्चे थे, वो DBPST में नहीं गए हैं, इसीलिए यहाँ पे DBPST के बच्चे कम हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिस्टों में मिला के समथिंग मान लीजिए आप 4500 बच्चे जो हैं DBPST को क्वालिफाई किए हैं। टोटल फर्स्ट और सेकंड लिस्ट मिला के 4500 बच्चे DBPST समथिंग क्वालिफाई किए हैं। अच्छा, ये जो 4500 बच्चे हैं DBPST में, इसमें अभी जैसे फर्स्ट लिस्ट में हुआ था कि जिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि मतलब उन्होंने पहले ASI क्लर्क के लिए, फिर कॉन्फिडेंशियल्स के लिए, उसके बाद में अकाउंटेंट के लिए भरा था, लेकिन उनके पास में प्रेफरेंस जो पोस्ट का दिए थे, लेकिन उनके पास में अकाउंटेंट नहीं था। ऐसे बच्चे सेकंड लिस्ट में भी आए हैं और फर्स्ट लिस्ट में भी आए हैं। वे बच्चे अभी जिसके पास अकाउंटेंट नहीं है वो बाहर छट जाएंगे। तो अभी मान लीजिए समथिंग मान लीजिए आप 4000, 3500 4000 के बीच में ये जो रियल्टी जो बच्चे हैं ये हैं, है ना, 3500 और 4000 के बीच में जो आपके रियल्टी बच्चे हैं यही होंगे। अभी 400-500 और बाहर हो जाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम थर्ड लिस्ट की, है ना। ये चीज़ें थी हमारे पहले की एनालिसिस। इसके अकॉर्डिंग मैं थर्ड लिस्ट का बताऊंगा आप लोग को कितना हो सकता है। देखिए, जो फर्स्ट लिस्ट था, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में जो क्वेश्चंस का डिफरेंट था समथिंग मान लीजिए आप 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट था। ठीक है, और हमारा जो सेकंड जो हमारा कट ऑफ लगा था यहाँ पे देखिए, SI क्लर्क और SI कॉन्फिडेंशियल्स के लिए, है ना, यहाँ पे जनरल के लिए जो लगा था हमारा 100, है ना, 52 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद में EWS के लिए जो लगा था, यहाँ पे क्या है, सेकंड लिस्ट में UPSI SI के लिए यहाँ पे है मान लीजिए आप 142 43 क्वेश्चन समथिंग। ठीक है, ये EWS के लिए था। OBC के लिए जो था 145 क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो थर्ड लिस्ट आने वाला होगा, इसी से 7 क्वेश्चंस कम जनरल का मान लीजिए, इसी से 7-8 क्वेश्चंस कम इसका मान लीजिए, 7-8 क्वेश्चंस कम इसका मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आप जिसका जो जनरल के लोग हैं SI कॉन्फिडेंशियल से SI क्लर्क के लिए, उनका जिसका 145 143 के बीच आसपास होगा, वो बच्चे आ जाएंगे थर्ड लिस्ट में। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे EWS के होंगे, जिसका क्वेश्चन 135 36 के आसपास होगा, वो बच्चे अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से EWS के जिसका क्वेश्चन 137 38 के आसपास होगा, वो बच्चे थर्ड लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से SC ST, है ना, यहाँ पे जो SC लोग हैं जिसका क्वेश्चन मान लीजिए 80 क्वेश्चन, इन लोग का मान लीजिए जिसका क्वेश्चन, है ना, 90 क्वेश्चन सही है, वो सभी बंदे अंदर आ जाएंगे जो SC ST के हैं थर्ड लिस्ट में। ठीक है, थर्ड लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगा आप लोग का। और जो बच्चे DBPST क्वालिफाई हैं वह बच्चे अपना टाइपिंग वगैरह जारी रख के, देखिए थर्ड लिस्ट में यही चीज़ें जो मैंने बताया है, इसके आसपास जिन भी बच्चों का मार्क्स होगा वो रेडी रहें थर्ड लिस्ट। और जल्द थर्ड लिस्ट आएगी कब, थर्ड लिस्ट जल्द ही आ जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आप जून लास्ट तक टाइपिंग कराने का अभी बोर्ड का मतलब इरादा है, लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब आप लोग को बता दूं कि डेट से मतलब आप लोग का टाइपिंग होने वाला है, ऐसा अभी कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे भी कोई इन्फॉर्म होता है टाइपिंग के लिए मैं आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन ये मान के चलिए आप, ठीक है, टाइपिंग होने के पहले ही थर्ड लिस्ट आप लोग का आएगा। और टाइपिंग कराने के लिए कम से कम इनको 6000 बच्चों को, 6000 से 6500 बच्चों की ज़रूरत होगी। ठीक है, 6000-6500 बच्चों की ज़रूरत होगी, तभी टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। एक पोस्ट के लिए कम से कम इनको 5 बच्चों को चाहिए, तभी वहाँ पे बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई हो पाएंगे। अब एक आंकड़ा आप लगा सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दोनों मिला के लगभग 8000 के प्लस बच्चों को DBPST के लिए बुलाया गया था। उसमें से जो पास हैं लगभग 4045 जो है ना, लगभग 55% बच्चे, 60% के आसपास बच्चे पास हैं। ठीक है, यहाँ पे DBPST, तो आप जब DBPST में इतने रिजेक्ट हो गए तो यहाँ पे कैश टाइपिंग पास हो जाएंगे। टाइपिंग में तो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, चलिए ये सब जानकारी था, आप लोग को यही सारी जानकारी देना था। और किसी भी विद्यार्थी की कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे ही कोई बोर्ड का नोटिस होता है थर्ड लिस्ट के बारे में या टाइपिंग के बारे में, आप लोग के पास तक मैं सूचना ज़रूर पहुँचाऊँगा। और हमारे एग्जाम अड्डा 11 चैनल्स को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।